हेलो मित्रों एवं मित्रों, आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में गंदे और वासना के विचार उठते रहते हैं। आज के इस लेख में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि स्वयं बजरंग बली हनुमान जी ने गंदे विचारों को रोकने के उपाय क्या बताए। एक बार देवर्षि नारद जी जब इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा, उर्वशी, मेनका के साथ भोग विलास में मग्न थे। जब नारद जी इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि लोग विषय भोग में इतना क्यों लिप्त है। तब उन्होंने सोचा कि अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक विषय भोग न किया हो, वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उनको याद आए महाबली हनुमान जी। देवर्षि नारद जी ने विलंब न करते हुए इंद्रलोक से प्रस्थान किया और जा पहुंचे हनुमान जी के पास। तब हनुमान जी तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, हनुमान जी ने आंखें खोली और देवर्षि नारद जी से बोले, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, आप आज हमारे पास आए हैं। कोई अनहोनी हुई क्या मुझसे, या फिर किसी पर कोई संकट आया है क्या? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना था। हनुमान जी ने कहा, कहिए देवर्षि नारद जी, आपका वह प्रश्न कौन सा है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया है, न तो आज तक आपने किसी के साथ विषय भोग किया है। लेकिन मैं जब इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्रजीत मुझे मिले तक नहीं, क्योंकि वह मेनका उर्वशी के साथ वासना में व्याप्त थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोक सकते हैं। तब महाबली हनुमान जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, अगर आपका प्रश्न यही है तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। देवर्षि नारद जी बोले, ठीक है संकट मोचन हनुमान, मैं उस कथा को पूरे मन और लगन के साथ अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण बैकुंठ लोक में इसका विश्लेषण भी करूंगा। हनुमान जी कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक बार एक युवक एक महाशय के पास आया और महर्षि से बोला, हे गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार उठते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? उस युवक ने उत्तर दिया, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर गुरुजी, यह जो भी चीज है बहुत बुरी चीज है। फिर महर्षि ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसका कुछ ना कुछ महत्व है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की जरूरत का एहसास दिलाती है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने महर्षि को कहा, गुरुजी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है। हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद जी, तब उस महर्षि ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है। अभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। अब उस युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? महर्षि ने कहा, यही तो समस्या है।
लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं, उससे ही इसका उचित उपयोग होता है। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि विचारों को नियंत्रित करना और उनका सही दिशा में प्रयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जय हनुमान।